वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान को कि इनको टाइम दे स्टेक होल्डर। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम लोग यानी सहाफ़ी लोग लोगों के एहतजाज कवर करवाते हैं, उनकी दाररसी करते हैं और जो आलम बाला हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उन तक उनके मुतालबात पहुँचाते हैं। लेकिन बज़ा औक़ात हम ख़ुद भी सरापाए एहतजाज हो जाते हैं। तो आज सहाफ़ी ख़ुद सरापाए एहतजाज हैं, सड़कों पर हैं। मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर सहाफ़ी हल्कों की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया पीका एक्ट के हवाले से। और इसकी वजह यह है कि जो हुकूमत वक्त है वो फेक न्यूज़ को रोकना चाहती है। तो इस वजह से उन्होंने रातों रात एक कानून पास किया जिस पर सीनियर सहाफ़ियों की तंजीमें, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद भी सरापाए एहतजाज हुए और इस एक्ट को वापस लेने का कहा गया। तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं। नसरुल्लाह साहब, आप तो मेरे ख्याल में इसी प्रोफेशन में जवान हुए तो बाल भी सफ़ेद हो गए। तो जो भी हुकूमत आती है सहाफ़ियों को ही गला घोंटती है, इसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक बड़ा खुशामद का कल्चर है। हुक्मरान साहब अच्छा की रिपोर्ट सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो बुरा काम भी करें, उसको छुपा दिया जाए, उनसे गलती हो, उनके ऊपर तनकीद ना हो। हालांकि हुकूमत को ये समझना चाहिए कि अगर मीडिया आज़ाद होता है, उन पर तनकीद करता है पॉलिसी साजी के लिए और हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, आज़ाद मीडिया का होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये फेक न्यूज़ का मसला इमरान खान साहब के दौर में भी था, फिर 2016 में भी। और फेक न्यूज़ एक मसला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको रोकने का तरीकाकार जो है वो शफाफ होना चाहिए। उसकी आड़ में लोगों को आप जेलों में भेजना चाहें, उसकी आड़ में आप आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाना चाहें, उसकी आड़ में आप ऐसे कवानीन बनाएं जिसमें नॉन अवेलेबल हो, 3 साल 5 साल जेल भेजें, ये मेरा ख्याल में ये एक जालमाना किस्म का तरीकाकार है। हुकूमत को चाहिए फेक न्यूज़ को अगर रोकना है तो ऐसे इकदाम कर इसके नतीजे में वाकई फेक न्यूज़ हो। वैसे जो गुमराह कुन मालूमात और फेक न्यूज़ की नर्सरियाँ हैं, जो दाइयाँ हैं, वो तो बाहर है सारे। मेरे ख्याल में उसको तो कोई भी उसकी सपोर्ट नहीं करता, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। और हम हुकूमत अगर उसको वाकई रोकना चाहती है, हम समझते हैं अच्छा इकदाम भी है। फेक न्यूज़ के साथ सोसाइटी चल नहीं सकती। लेकिन वो मैंने पहले अर्ज़ की कि फेक न्यूज़ की आड़ में आप अपने मुखालफिन का जो है आवाज़ ना दबाएं। लेकिन कुछ जो नर्सरी से तैयार हुए थे वो तो बाहर बैठकर जिस तरह फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, वो भी आस्ते आस्ते एक्सपोज हो जाएंगे। देखें, झूठ जितना आप बोलते जाएंगे बिलाखिर लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये डॉलर्स कमाने का तरीका है। झूठ होता है, बिलाखिर एक न एक दिन लोगों को अंदाज़ा होता है। इसलिए मेरे ख्याल में ये ज़्यादा देर चीज़ें चलने वाली नहीं है, कोई फिक्र वाली बात नहीं। आखिर में बता दीजिएगा, रियासत ने तहिया कर लिया, रियासत समझती है कि इस वक्त जो है वो प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ या झूठ फैलाने से जो नुकसान होता है उससे बचना चाहिए, लेकिन उसका तरीकाकार दुरुस्त इख्तियार करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे हम कुछ सीनियर सहाफ़ियों से बात करने की कोशिश करते हैं और आपको मुद्दा बताते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब का तो ये कहना है कि फेक न्यूज़ से कोई रियासत चल नहीं सकती, तो लेकिन उसका जो तरीकाकार हुकूमत ने अपनाया है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो डायरेक्टर न्यूज़ की एक एसोसिएशन है, तो हाफिज साहब, तारिक साहब उसके सरबराह हैं। आप साहब, आप स्टेज पे इतनी गर्मा गर्म तकरीर, फेक न्यूज़, क्या हो गया? हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया? तो जब आग लगी होती है तो ऐसी आवाज़ निकलती है। जो हुकूमत का इस वाले मामले में नंबर एक बात है कि बग़ैर कंसल्टेशन के किया, और दूसरी इसमें झूठ बोला गया। हमें पहले कहते रहे कि जनाब हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशल जो मीडिया तंजीमें, उनसे मशावरत करेंगे। कोई मशावरत नहीं की। आखिरी दिन कहा गया कि जनाब आप आ जाएँ, इस पर बात करते हैं। और फिर ये मुसलसल झूठ बोला जा रहा है कि इसके अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट का कुछ नहीं है। उसको पढ़ के तो देख लें। आपने न सिर्फ ये कि वर्किंग जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये 25 करोड़ आवाम के ख़िलाफ़ है। ये 25 करोड़ आवाम के हक़ के इज़हार राय की जो आज़ादी है उसके ख़िलाफ़ है। इसी वजह से हम सड़कों पे आए। और जिस तरह से जिस उजलत में किया गया, आज भी आपने देखा कि सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर होकर आया, किस तरह से मंजूर हो गया। तो ये लगता है कि असल में नीयत जो है वो इस्लाह नहीं है, नीयत जो है वो निशाना है। और वो निशाना जो है वो कौन है? वो पाकिस्तान के अवाम है। आप साहब, बजाय वो जहाँ पर फेक न्यूज़ की नर्सरियाँ हैं उन छोड़ियों पर गोलाबारी करके तबाह करने के, ये प्रोफेशनल सहाफ़ियों पर भी गोलाबारी शुरू कर दी है। देखिए, फेक न्यूज़ की डेफिनेशन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। जो पिछली हमारी नेगोशिएशन हुई थी उसमें बताया था कि फ़ेक न्यूज़ है क्या।
उसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्या है और डिस इन्फॉर्मेशन क्या है। आप एक फेक न्यूज़ की एक वेग सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके किसी को भी उसके अंदर रगड़ दे। और ये जो कानून है, इस कानून के तहत ना आप महफूज हैं, ना मैं महफूज हूँ, ना कोई रिपोर्टर महफूज है, ना कोई और जो शहरी है वो महफूज है। तो ये जो एक वेग और एक किस्म की मुबहम किस्म की चीज़ें वो की किस लिए जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि कल को इस कानून का इतलाक जो है वो हर एक पे कर दिया जाए। कानून नियत नहीं देखता। ये हमें कह रहे हैं कि जनाब कि हमारी नियत देखें कि हम आपके खिलाफ नहीं है। कानून का इतलाक होता है, कानून की नियत नहीं होती, और इसका इतलाक मुझ पर और आप पर होगा। इस वजह से रोड पे मेंबर गवर्निंग पार्टी उल्फत मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंगे तुसी मेंबर गवर्निंग पार्टी मुंतखब होए हो, नाल ही पीका है कि तुहाडी हुकूमत लैन दे जिन्हां दे तुसी बड़े करीब समझे जाते हो। उल्फत साहब की करन कीता जे? अच्छा, मेरा हुक्मरानों के लिए एक खास पैगाम है कि इससे पहले जो शख्स तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। इमरान खान की जानिब इशारा है। मैं हर हुक्मरान को कह रहा हूँ, मेरा किसी, वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ साहब हो, वो आसिफ अली जरदारी साहब हो, भाई जब आपको ये आप उन्हीं से फिर इश्क कर बैठे जिनके मिजाज में वफा नहीं है। ये हुकूमत का बिल नहीं है, ये हमको पागल थोड़ी है, हमें पता है ये कहीं से आया है। आजम नजीर तारड़ साहब ने कल जाके अपना चैम्बर संभाल लेना है। शहबाज शरीफ साहब, ये जद्दोजहद आपने और हमने करनी है। ये लोग चाहते हैं कि इस मुआशरे में गूंगे पैदा हों, बहरे पैदा हों, इनके कानों को इख्तलाफ राय सुनने की आदत खत्म हो रही है। हम तुम्हारे कानों में ये आदत डालेंगे, तुम्हें इख्तलाफ राय सुनना पड़ेगा, हाँ एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। जब तुम हमारा गला दबाओगे, फिरौन भी तो था ना, उसने कहा इस कौम के बच्चे मार दो। ये जब फिर तुम ऐसा करो कि अस्पतालों में एक कानून पास कर दो मार दो कि पैदा होते ही बच्चे की जुबान काट दो, उसकी एक जुबान काट दो, ये करो ना। ये तुम नहीं कर सकते। फितरत में है इंसान का बोलना। तुम फितरत को तब्दील नहीं कर सकते। कहाँ है अयूब खान, कहाँ है याहिया खान, कहाँ है ज़ियाउल्लाह, कहाँ है परवेज मुशर्रफ? हम आज भी खड़े हैं। कहाँ है इमरान खान? इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, तुम गलत चीजों को गलत रह जाओ। ये आपकी और मेरी आजादी की बात है। ये हमारे ऊपर तलवार चलाई जाएगी, ये मुआशरे की जबाबंदी की कोशिश की जा रही है। रहते हैं काजम खान साहब हैं, CPM के सदर हैं, आए उनसे बात करते हैं तो फिर मुद्दा समझने की कोशिश करते हैं। जी सीनियर सहाफ़ी हैं काजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, मुझे याद है पंजाब असम्बली में जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नई मुंतखब हुई थी, कानून आ गया था, आपको यकीन दहानी करवाई गई थी स्पीकर साहब की जानिब से, बेफिक्र है, लेकिन फौरी कानून पास हो गया था। तो अब ये सिर्फ हाली प्रोटेस्ट है या ये दमादम मस्त कलंदर करना है साफियों ने? इसमें आपको मजे की बात बताऊं, आप बैठे हुए थे शहबाज शरीफ साहब के साथ। मैं चले, अगर आपने उस मीटिंग का हवाला दे दिया है तो उस मीटिंग के अंदर मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये बात कही थी कि कानून साजी आपका हक है, आप कानून बनाएं। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हम आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर कंसल्टेशन करें। किसी भी जमहूरी मुआशरे में मुशावरत बहुत ज़रूरी होती है, और मेरे सामने जिसका हवाला भी अरशद अंसारी ने दिया, प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को डायरेक्शन दी कि जब तक मुशावरत नहीं होगी आप इस बिल को पेश नहीं करेंगे। अगले दिन दोपहर 2 बजे बगैर किसी मुशावरत के बेबस प्राइम मिनिस्टर का बेबस वज़ीर इत्तलात और बिल कौमी असम्बली में पास हो गया। इन्होंने एक काम हरकत और की कि इन्होंने मुशावरत के नाम पे हमें 1 घंटा पहले बुलाया, फ़ोन किया और कहा कि जी आप आधे घंटे के अंदर आके जूम के ऊपर मुशावरत कर। हमने उनसे सिर्फ यही कहा कि कानून साजी हर हुकूमत का हक होता है, करे, लेकिन स्टेक होल्डर्स की मुशावरत को शामिल करें। तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वो जुमला आपको बता रहा हूँ कि जिसमें उसने कहा कि मोहतरम वज़ीर इत्तलात साहब आप इनसे मुशावरत करेंगे, और अगले दिन मुशावरत नहीं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून शामिल नहीं है। हमारी पीठ में छुरा घोंपा है PTI ने, हमारी PTI के मैं बताता हूँ क्योंकि हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है मैं उसका एक रुकन भी हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल सलीम रहमान, पेशावर से इनका ताल्लुक है, और ये बिल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का बिल नहीं था, ये बिल इंटीरियर मिनिस्ट्री का बिल, और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में है उसको हेड करते हैं सेनेटर फैसल सलीम रहमान।
इसके बाकी मेम्बरान में सैफुल्लाह बड़ो है, पलवा शेख खान है, इरफान सदीकी साहब हैं, मीर दोस्तान खान डोम की हैं, ये सारे उसके मेंबर हैं। अब जब बिल कौमी असम्बली से पेश हो जाता है तो बिल जाता है सेनेट की कमेटी के पास। कमेटी उसके ऊपर अगर ऑब्जर्वेशन दे तो वो बिल उन मुशावरत के लिए पेश हो सकता है। कल रात मेरी बैरिस्टर अली ज़फ़र की हमारी 10 दफ़ा बात हुई। हम सिर्फ उनसे यही कह रहे थे कि आप इन साहब को साथ ले आएं। अली ज़फ़र ने मुझे कहा कि जी सेनेटर फैसल रहमान जो हैं वो इस वक्त राब्ते में नहीं आ रहे। राब्ते में आने की वजह यह है कि सेनेटर फैसल रहमान वो सेनेटर हैं जो जिनको पीटीआई डिसोन करती है, पीटीआई के बकौल कि जी वो परवेज़ खटक के आदमी है। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में भी पीटीआई के खिलाफ वोट दिया, उन्होंने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी वोट दिया। अब फैसल सलीम रहमान साहब का रिटन मैसेज इस मोबाइल में मौजूद है, अगर मैं आपको पढ़ा दूं तो आपको अंदाज़ा हो कि ये कितने बेबस हैं। और सबसे बड़ी इसमें जो हमारे साथ ज्यादती की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको हम हमेशा ये समझते रहे जमहूरी इक़्तिदार अवामी रवैयों की आज़ादी इजहार की जमात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मोहतरमा नुसरत भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, लेकिन उसके वारसों ने जो इस मिल्क की इस हुकूमत के साथ पीका ऑर्डिनेंस में उनका साथ दे के किया है वो काबिल मज़म्मत भी है, काबिल शर्म। तो अब रुकेगा ये सिलसिला या? देखिए, अब हमारे पास एहतजाज हर जमहूरी मुआशरे में बुनियादी हक होता है, लेकिन जब एक कानून बन जाता है, जब यह कानून पास हो जाता है तो उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है आप अदालत का दरवाज़ा खोलें। जॉइंट एक्शन कमेटी पूरी कुव्वत के साथ APNS, CPNE, PBA, MENT, PFUJ, प्रेस क्लब्स, UJs हम मिल के इस बिल को कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे और उम्मीद तो करते हैं। वैसे तो इस मुल्क की अदलिया जो है वो मुनसिफों की रज़ा जो है वो किसी और के हाथ में होती है, तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एहतजाज ज़रूर करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे, लेकिन जिनका ये बिल था उन्होंने इस बिल को पास करवाया। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर सहाफ़ी CPNA के सदर काज़म खान साहब, जमायत एक्शन कमेटी, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर सरापा एहतजाज थे। और अब जो बात सामने आई है स्पीकर एक्ट के ख़िलाफ़ वो यही है कि आखिरी ऑप्शन है अदालत, इस बिल को अदालत में चैलेंज किया जाए और अदालत थोड़ा सी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इस बिल को कल अदम करार दे तो तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ आज के दिन तक ये कानून एग्जिस्ट कर रहा है और वो लोग जो फेक न्यूज़ की नर्सरियाँ हैं और आगे से फिर फेक न्यूज़ जनरेट होती है, भाईजान ओ ज़रा थोड़ा को होना अपना बिला कर लें। अदरवाइज़ जो प्रोफेशनल साफ़ी हैं वो चाहते हैं कानून वक्त की ज़रूरत है, लेकिन कानून की नीयत देखनी चाहिए, कानून बन क्यों रहा है। बहरहाल अब ये देखना है कि जब ये अदालत में मामला जाता है तो अदालत क्या करेगी। इनसाइड स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।